हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान बाबा में। और मैं हूँ मिस अनु। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं संधि में विसर्ग संधि को और इसके कुछ नियमों को। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं विसर्ग संधि को। ठीक है, तो जो सबसे पहले हम किसे पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं विसर्ग संधि को। विसर्ग संधि को। अब देखिए, विसर्ग संधि में जो ये नाम है विसर्ग, इसका एक सिंबल होता है क्या, कि जो विसर्ग होता है उसे हम किस तरह से लिखते हैं, उसे हम इस तरह से लिखते हैं, हम दो बिंदी ऐसे लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं विसर्ग। ओके, अब जब हम विसर्ग संधि को पढ़ेंगे और इसमें हम एग्जाम्पल को पढ़ेंगे इसमें, तो हमें ये जो सिंबल है ये हमें देखने को मिलेगा, जिसको बोला जाता है विसर्ग। ओके, अब देखिए, जो विसर्ग संधि होती है उसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं विसर्ग संधि की, तो वो क्या होती है विसर्ग संधि। तो देखिए, जब विसर्ग के साथ, जब मैं विसर्ग बोलूंगी तो आपको ये समझना है, मैं सिर्फ सिंबल बना रही हूँ। ओके, तो इसकी डेफिनेशन है कि जब विसर्ग के साथ स्वर को या फिर व्यंजन को, या बोल सकते हैं कि जब विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से, स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है, जो विकार होता है, या बोल सकते हैं जो परिवर्तन होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे विसर्ग संधि बोलते हैं। उसे विसर्ग संधि बोलते हैं, या बोल सकते हैं आप कि इसे विसर्ग संधि कहते हैं। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे हमने दो बातें पढ़ी, एक तो ये कि जो विसर्ग संधि होती है उसका सिंबल क्या होता है, उसे हम कैसे लिखते हैं, और दूसरा ये कि विसर्ग संधि की डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन ये होती है कि अगर हम विसर्ग को किसी स्वर के साथ या किसी व्यंजन के साथ उसको जोड़ रहे हैं तो वहां पे एक परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा, और तब जो संधि बनेगी वो विसर्ग संधि बनेगी। ओके, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, उससे आपको अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मैंने बोला नी, नी, और इसके बाद देखिए जब मैंने नी लिखा तो मैंने दो बिंदी लगाई, और ये किसे रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये रिप्रेजेंट कर रही हैं विसर्ग को। ओके, अब देखिए जब मैंने लिखा नी धन्यवाद, ठीक है, तो ये बन गया निर्वात, ये बन गया निर्वात। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, ये जो विसर्ग था ये किस में बदल गया, ये इस रे में बदल गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वे के बाद जो डंडा लगा हुआ था उस पे यहाँ पे रे आया है। ठीक है, और ये रे क्या है, ये विकार है या परिवर्तन है ये। और ये क्या बताता है कि ये जो विकार है इसी की वजह से ये संधि जो बनी वो कौन सी संधि बनी, विसर्ग संधि बनी। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं इसके नियमों के बारे में। ओके, चलिए, जैसे कि अगर मैं बात करूं विसर्ग संधि के नियमों की, विसर्ग संधि के नियम। ओके, तो देखिए जैसे मैं पहले नियम की बात करती हूँ, नियम नंबर एक। नियम नंबर एक क्या कहता है, जब ऊ, ई, ये ध्यान दीजिए ये छोटा ऊ है और छोटी ई है, जब छोटा ऊ या छोटी ई से पहले क्या आता है, जब छोटा ऊ या छोटी ई से पहले क्या आता है, विसर्ग आता है, विसर्ग आता है। ठीक है, और उसके बाद में क्या आता है, उसके बाद में या तो च, छ, या फिर हम बोल सकते हैं ट, ठ, या फिर हम बोल सकते हैं त, थाय। तो जो ये विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, अगर चे छह की बात कर रहा है तो वो परिवर्तित हो जाता है आधे शह में, और अगर टे ठे की बात करें तो विसर्ग जो है वो परिवर्तित हो जाता है श में, और अगर ते थे की बात करें तो जो विसर्ग है वो परिवर्तित हो जाता है इस वाले श में। ओके, अगर हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन को देखें तो वो ये कहती है कि विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले, मैं इसको ब्रैकेट में भी लिख देती हूँ सिंबल, विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले छोटे ऊ और छोटी ई हो तो, छोटी ई हो, और विसर्ग के बाद, और विसर्ग के बाद या तो क्या है च छ
या फिर क्या है ट ठाय, या फिर क्या है त थाय। ठीक है, तो विसर्ग क्या हो जाता है, जो विसर्ग होता है वो हटकर किस में परिवर्तित हो जाता है, तो विसर्ग हटकर किस में परिवर्तित हो जाता है, कर्मशः वो किस में परिवर्तित हो जाता है, श, श और श में। ठीक है, वो इसमें परिवर्तित हो जाता है, में बदल जाते हैं। तो ध्यान से देखिए, हमने लिखा ये जो है ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, ये सिर्फ डेफिनेशन है, मेन बात आपकी ये है, जब विसर्ग से पहले छोटा ऊ या छोटी ई आता है और उसके बाद च छ आए, ट ठ आए, त थ आए, तो क्या किसमें परिवर्तन होता है विसर्ग का, विसर्ग जो है वो श, श और श में बदल जाता है। ठीक है, अब जैसे ये नियम है, ये कंप्लीट नियम है, लेकिन मैं इसको टुकड़े में एक्सप्लेन करूंगी, छोटे छोटे टुकड़ों में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी ताकि अच्छे से समझ में आए। ओके, जैसे कि ये है, जैसे हमने पहले पढ़ा कि जब विसर्ग से पहले छोटा ऊ आए या फिर छोटी ई आए, ठीक है, और उसके बाद च छ आए, क्या है च छ आए, तो जो ये विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, वो आधा शय, इस वाले शय में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन श कैसा, आधा, क्योंकि इसके नीचे हलंत लगा है। अब जैसे कि मैं इसके एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे इसके एग्जाम्पल है, जैसे मैंने बोला नी, धन, छल, तो आप देख सकते हैं इसमें मात्रा किधर की है, ये मात्रा किसकी है, छोटी ई की, और ये क्या बोला इसने छ, तो छोटी ई भी आ रही है और छ भी आ रहा है, तो चेंज किस में होगा, आधा शय में, तो क्या बन जाएगा निश्चल। तो चेंज कहाँ आएगा, इस विसर्ग की जगह पे चेंज आएगा इस श का, तो क्या बन जाएगा निश्चल, निश्चल। अब दूसरा देखिए, जैसे कि मैंने बोला नी, धन, च, तो क्या बन जाएगा निश्चय, क्या बन जाएगा निश्चय। अब अगर मैंने बोला दू, धन, चरित्र, दू, धन, चरित्र, अब देखिए ये ऊ आया और ये ऊ कैसा है, ये ऊ है छोटा ऊ, ठीक है, और ये विसर्ग है, तो विसर्ग से पहले आया छोटा ऊ और फिर क्या है यहाँ पे च। तो हमने रूल पढ़ा था कि अगर विसर्ग से पहले छोटा ऊ हो या छोटी ई हो और उसके बाद में च या छ में से हो, तो जो परिवर्तन है विसर्ग का वो शा में हो जाता है। तो दू धन चरित्र का क्या हो जाएगा, दुष्चरित्र, क्या हो जाएगा दुष्चरित्र। क्लियर। अब अगर मैं एग्जाम्पल दूँ दूसरा ऊ के ऊपर ही, जैसे मैंने बोला दू, धन, छल, तो क्या हो जाएगा, अब की बात छ आया तो चेंज किस में होना है, श में, तो क्या बन जाएगा दुष्छल, दुष्छल। क्लियर। ओके, अब चलते हैं हम इसका दूसरा पोर्शन। फिर हमने पढ़ा था डेफिनेशन में या रूल में कि जब विसर्ग से पहले या तो छोटा ई आए या छोटी ई आए और उसके बाद में क्या आए, ट या ठ आए, ट या ठ आए, तो जो विसर्ग होता है वो इस वाले शा में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन कैसा, आधा। जैसे कि अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूं, तो जैसे मैंने बोला धनु, धनु, तो देखिए कौन सा ऊ है, छोटा ऊ है, मैंने बोला धनु, धन, टंकार, तो क्या बन जाएगा, धनुष टंकार, धनुष टंकार। तो देखिए सब कुछ ऐसे ही लिखा है, चेंज सिर्फ कहाँ आया, इस आधा शय में आया, और वो चेंज कहाँ पे हुआ, वो चेंज इसमें हुआ, जिसे हम बोलते हैं विसर्ग, अब अगर मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दूं तो वो ये है, जैसे मैंने बोला नी, धन, था, तो इसका क्या बन जाएगा निष्ठा, निष्ठा। तो देखिए नी भी ऐसे ही लिखा है, ठा भी ऐसे ही लिखा है, चेंज किस में आया, सिर्फ विसर्ग की जगह पर चेंज आया, और वो भी किसका, श का, आदेशय का, तो नी धन ठा क्या बन जाएगा निष्ठा। क्लियर। अब देखते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तीसरा क्या था। तीसरा ये था कि अगर विसर्ग से पहले ऊ या ई हो, छोटा ऊ और छोटी ई हो, और उसके बाद क्या आए, ताय या थाय, तो जो ये विसर्ग है उसका चेंज किस में हो जाता है, इस वाले शय में हो जाता है, वो भी आधा। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, जैसे मैंने बोला नी,
धन तार, नी धन तार। तो ये नी क्या है, ये क्या है, छोटी ई, और ये क्या है, विसर्ग, और उसके बाद क्या है, ता। तो रूल क्या लगेगा, जो विसर्ग है वो किस में चेंज हो जाएगा, श में। तो ये क्या बन जाएगा, निष्तार, निष्तार। तो आप देख सकते हैं नी भी ऐसे ही लिखा है, तार भी ऐसे ही लिखा है, सिर्फ चेंज कहाँ आया, विसर्ग की जगह पे चेंज आया, और वो भी आदेश शा का। ओके, अगर मैं एक एग्जाम्पल ऊ का दूं तो वो ये है, जैसे मैंने बोला दू धन थकार, दू धन थकार। तो क्या बन जाएगा, दुस्थकार। क्या बन जाएगा, दुस्थकार। तो आप देख सकते हैं दू भी ऐसे ही लिखा है और थकार भी ऐसे ही लिखा है, चेंज कहाँ आया, सिर्फ यहाँ पर आया, और वो भी कहाँ पर, विसर्ग की जगह पर आया। ठीक है, क्लियर है। अब हम देखते हैं रूल नंबर 2। ये वाला रूल हमारा कंप्लीट होता है। अब हम नियम 2 के बारे में बात करते हैं। नियम 2 क्या कहता है, नियम 2 ये कहता है कि अगर विसर्ग से पहले छोटा ऊ हो, छोटी ई हो, और उसके बाद में क्या हो, क ख प फ। ठीक है, विसर्ग से पहले तो क्या हो, छोटा ऊ और छोटी ई हो, और विसर्ग के बाद क्या हो, क ख प फ। तो रूल के अकॉर्डिंग ये कहता है कि यहाँ पर जो विसर्ग होता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, श में। किस में परिवर्तित हो जाता है, श में। अब ध्यान दीजिए, वो जो हमने पहला पढ़ा था वो हमारे पहले नियम का पार्ट था, और ये हमारा दूसरा नियम चल रहा है। पहला नियम हमारा खत्म हो चुका है, ये हमारा दूसरा नियम है। तो ध्यान से देखिए, जैसे मैं इसका एग्जाम्पल दूँ, ठीक है, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने बोला दू धन कर्म, दू धन कर्म। तो देखिए रूल अभी हमने ये पढ़ा है, अभी हमने ये रूल पढ़ा है। ठीक है, इस पे फोकस करिए। देखिए मैंने बोला दू, तो इसमें क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है छोटा ऊ। क्लियर। उसके बाद क्या है, विसर्ग है। उसके बाद क्या है, क आ रहा है। ठीक है, क आ रहा है, तो चेंज किस में करना है, श में करना है। तो क्या हो जाएगा, दुष्कर्म। क्या हो जाएगा, दुष्कर्म। क्लियर है। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। जैसे कि मैंने बोला नी धन फल, तो इसमें भी ऐसे ही करना है। क्या बन जाएगा, निष्फल। क्या बन जाएगा, निष्फल। क्लियर। अगर मैं तीसरा एग्जाम्पल दूं तो वो ये है, जैसे मैंने बोला नी धन, यहाँ पे भी धन लगा लीजिए, नी धन कर्म, तो ये क्या बन जाएगा, निष्कर्म। क्या बन जाएगा, निष्कर्म। और अगर मैं फोर्थ एग्जाम्पल दूं आपको तो वो ये है, जैसे मैंने बोला दू धन पाप, तो क्या बन जाएगा, दुष्पाप। क्या बन जाएगा, दुष्पाप। तो आप देख सकते हैं कि सभी में जो चेंज आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है, और किसका चेंज आ रहा है, वो आ रहा है आधा शय का। क्लियर। अब हम चलते हैं अपवाद की तरफ। अब आप सोचेंगे कि ये अपवाद होता क्या है। देखिए ये है तो नियम नंबर 2 के अंदर ही, लेकिन आप अपवाद समझ लीजिए, अपवाद क्या होता है। देखिए जो अपवाद होता है, ठीक है, उसका कोई नियम नहीं होता है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि जो अपवाद होता है वो सामान्य नियमों का उल्लंघन करता है, मीन्स फॉलो नहीं करता वो सामान्य नियम को। अगर मैं इसका आपको एग्जाम्पल दूं तो वो ये है, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे कि हमने बोला कि सभी शेर मांसाहारी होते हैं। ये आपको पता है, ये बात सच है कि सभी शेर मांसाहारी होते हैं। लेकिन अगर हमने बोल दिया कि कोई शेर घास खाता है, तो क्या आप इस बात को एक्सेप्ट करोगे, क्या कोई शेर घास खाता है, नहीं खाता है ना। तो जब शेर घास नहीं खाता है, ये चीज़ हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, ये बात एक्सेप्ट नहीं की जा सकती है, तो इसे ही हम अपवाद मानते हैं। क्लियर। अब देखिए मैंने आपको अपवाद क्यों बताया, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमें 2 अपवाद देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला हमें देखने को मिलता है सु विसर्ग, और फिर धन होता है ख, धन ख। तो इसका क्या बन जाएगा, शुक बन जाएगा, शुक बन जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने शुक लिखा, लेकिन हमें यहाँ पे ये जो विसर्ग है इसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। लोप का मतलब समझते हैं, लोप मतलब वो हमें दिखाई नहीं देता, वो गायब हो जाता है। ठीक है, हमें सिर्फ यहाँ पे दिखाई देगा सुख, सुख दिखाई देगा हमें यहाँ पे विसर्ग जो है वो गायब हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं दूसरा अपवाद बताऊं तो वो ये है, जैसे मैंने बोला दू धन ख, तो इसको ध्यान से देखिए,
इसमें जो है विसर्ग लोप नहीं होता। जो दुप होता है अपवाद, इसमें विसर्ग जो है वो लोप नहीं होता, बल्कि वो यथावत होता है। यथावत का मतलब समझते हैं? यथावत का मतलब होता है कि सेम टू सेम वो ऐसे ही आएगा, उसमें कोई कुछ भी गायब नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला दूध धन ख, तो हम इसको एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये बन जाएगा ऐसे। ठीक है, ये आपको दो अपवाद समझ में आए होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं अब रूल नंबर 3 को। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा कि अपवाद किसे कहते हैं, और यहाँ पे मैंने आपको दो अपवाद समझा भी दिए हैं, सुख और दुख का। ठीक है, अब देखिए रूल नंबर 3, या बोल सकते हैं नियम नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है? जब विसर्ग से पहले छोटा ऊ या छोटी ई हो और उसके बाद में क्या आए? रा आए। ध्यान से देखिए कि जब विसर्ग से पहले छोटा ऊ और छोटी ई आए और उसके बाद में क्या आए? रा आए, तो क्या होगा? विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। लोप हो जाएगा। और लोप मैंने अभी बताया था, लोप क्या होता है? लोप का मतलब है कि वो चीज वहां से हट जाएगी या हमें दिखाई नहीं देगी। क्लियर? और इसमें एक चेंज और आता है कि जो छोटा वो होता है ना, वो किस में चेंज हो जाता है, किस में परिवर्तित हो जाता है? बड़े ऊ में। और जो छोटी ई होती है वो किस में परिवर्तित हो जाती है? बड़ी ई में। क्लियर है इतनी बात? अब देखिए, अब मैं इसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि मैंने बोला नी धन रज, नी धन रज, तो देखिए नी जो है इसमें मात्रा कैसी है? छोटी ई की है, छोटी ई की है ना। उसके बाद विसर्ग आ रहा है, उसके बाद र आ रहा है। तो रूल क्या कहता है कि जब छोटी ई होगी तो बड़ी ई में चेंज करना है, और इस विसर्ग को जो है हटा देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम न के ऊपर जो है बड़ी मात्रा को लगाएंगे, तो ये बन जाएगा नीरज। तो यहाँ पे चेंज कहाँ आया? बड़ी ई में आया, और विसर्ग जो था, जो ये विसर्ग था, वो क्या हो गया? इसका लोप हो गया, ये हट गया। अगर मैं आपको इसका दूसरा एग्जाम्पल दूं, जैसे मैंने बोला नी धन रोग, नी धन रोग, तो सेम रूल इसमें अप्लाई करेंगे, न के ऊपर बड़ी मात्रा को लगाएंगे और ये बन जाएगा निरोग। क्या बन जाएगा? निरोग। अगर मैं आपको इसका तीसरा एग्जाम्पल दूं, जैसे कि मैंने बोल दिया दू धन राज, तो आप देखिए अब क्या है? यहाँ पे छोटा ऊ है ना, तो हमें परिवर्तन किस में करना है? बड़े ऊ में। तो ये क्या बन जाएगा? दुराज। क्या बन जाएगा? दुराज। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।